प्रश्न संख्या 1 है, वुड घोषणा पत्र के 2 गुण बताइए। पहला है, घोषणा पत्र में सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा जन प्रसार शिक्षा। दूसरा, घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को सीधे अंग्रेजी की नौकरी से जोड़ दिया, जिससे शिक्षा से आजीविका कमाने का महत्व तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। प्रश्न संख्या 2 है, यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं? 8 खंड हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य लिखिए। पहला, शिक्षा में सबको समान अवसर की उपलब्धता। दूसरा, दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को मध्याह्न भोजन देना। प्रश्न है 4, हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए? पहला, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए। दूसरा है, बालिकाओं के सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा हो। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6 है, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए। प्रश्न संख्या 7 है, किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? उच्च वर्ग में। प्रश्न संख्या 8 है, नवीन शिक्षा नीति के 2 दोष बताइए। पहला, डिजिटल लर्निंग पर फोकस। दूसरा है, पूर्वक स्थानक कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 9 है, आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख 2 सिफारिशें बताइए। पहला, मातृभाषा को स्थान देना चाहिए। दूसरा, स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया। प्रश्न संख्या 10 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं दो कार्यों को बताइए। पहला, प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। दूसरा है, शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। प्रश्न संख्या 11 है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी की स्थापना कब हुई? 17 अगस्त 1995 को। प्रश्न संख्या 12 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 13 है, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? ब्रिज कोर्स यह एक ऐसा कोर्स है जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को अथवा ऐसे बच्चों को जो किसी कारणवश शिक्षा से जुड़ नहीं पाए, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। प्रश्न संख्या 14, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के संचालन का उद्देश्य प्राथमिक स्कूल में पाठ्यक्रम सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। प्रत्येक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत निम्न न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की गई हैं। पहला है, 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो। दूसरा है, कम से कम 2 अध्यापक की नियुक्ति जिसमें यथासंभव 1 महिला होगी। तीसरा है, खिलौने श्यामपट्ट नक्शे पुस्तकालय के लिए पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम सामग्री होगी। प्रश्न संख्या 16 शिक्षा में अव्यय अवरोधन से आप क्या समझते हैं? अव्यय का तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही छात्र को किसी स्तर पर छोड़ देना है। अवरोधन का तात्पर्य है एक कक्षा में 1 से अधिक वर्ष तक रुकना है। प्रश्न संख्या 17, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के क्या उद्देश्य थे? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। प्रश्न संख्या 8 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसकी नियुक्ति कब हुई? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे। इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई थी। प्रश्न संख्या 19 है, हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी? हंटर कमीशन ने शिक्षा का दायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया था। उसने इस सुझाव से देश में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई। प्रश्न संख्या 20 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं? बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास। प्रश्न संख्या 21 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई? यह योजना 2004 से 2005 में प्रारंभ की गई। प्रश्न संख्या 22 है, बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? बाल श्रम। प्रश्न संख्या 23 है,
मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई? विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण। प्रश्न संख्या 24 है मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई? 15 अगस्त 1995 से लागू की गई। 15 अगस्त 1995 से लागू की गई। प्रश्न संख्या 25 है बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को। प्रश्न संख्या 26 है शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई दो विशेषताएं लिखिए। पहला 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय। दूसरा है बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। प्रश्न संख्या 27 है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? नहीं। प्रश्न संख्या 28 है मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा अध्याय वाक्य लिखा गया है? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। प्रश्न संख्या 29 है शिक्षा में छनाई या निस्पंदन सिद्धांत से क्या है? कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सके, उन्हें शिक्षा में छनाई या निस्पंदन कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 है हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? अनुदान प्रणाली। प्रश्न संख्या 31 है भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। पहला केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। प्रश्न संख्या 32 है कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। प्रश्न संख्या 33 है नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला है शैक्षिक अवसरों की समानता, दूसरा केंद्र सरकार की भागीदारी। प्रश्न संख्या 34 है प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। प्रश्न संख्या 35 है NPTEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखे। शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। प्रश्न संख्या 36 है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य बताइए। प्रश्न संख्या 36 है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या दूर करना। प्रश्न संख्या 37 है DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। प्राथमिक शिक्षा का स्तर, विद्यालय में बच्चों का ठहराव। प्रश्न संख्या 38 है बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? सन 1991 में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 39 राधाकृष्ण आयोग की नियुक्ति कब हुई? राधाकृष्ण आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। प्रश्न संख्या 40 है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 41 है लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। प्रश्न संख्या 42 है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। प्रश्न संख्या 43 है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1904 ईस्वी में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। प्रश्न संख्या 44 है ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनर्वर्तन किसके द्वारा किया था? कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनर्वर्तन किया जाता था। प्रश्न संख्या 45 है मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था हमें भारत में ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पश्चात सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। प्रश्न संख्या 46 है वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया? अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं।